अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक और बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज तो सुबह ही 7:45 बारिश स्टार्ट हो गई थी और बच्चों का भी ऑफ हो गया था, क्योंकि स्कूल टाइमिंग पे अगर बारिश हो जाए ना तो ये जो यहाँ पर तो जल्दी से ऑफ हो जाता है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ एक खूबसूरत मौसम के साथ। तो इससे पहले जिसने भी मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से जाए और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो जी आज मौसम के हिसाब से आज ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश हो रहा था और बहुत अच्छे अच्छे माइंड में जो है ना गाने भी आ रहे थे बारिश के हिसाब से। क्योंकि आज सुबह 7:45 से ही तेज़ बारिश हो रही थी और आज बच्चों का भी ऑफ हो गया स्कूल का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेन बताई थी यहाँ कराची में। और सुबह के टाइम पे हम फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम नाश्ता करने गए और मौसम को खूब इंजॉय किया। तो उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद जो है बारिश रुक गई थी, फिर मैं आके सो गई। इसी तरह फिर जब हम उठे सुबह 11:30-12 बजे के टाइम पे नाश्ता वाश्ता करके फिर हम दोबारा फ्री हुए, दोबारा हमने नाश्ता किया। तो ज़ाहिर सी बात है सुबह हलवा पूरी करने के बाद तो ज़ाहिर सी बात है चाय वाय फिर बाद में ही पी जाती है। तो फिर उसके बाद हल्की 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 तकरीबन 12:30-1 बजे के टाइम पे दोबारा इतनी काली घट आई कि बहुत ही प्यारा मौसम हो गया और इतना खूबसूरत, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जो कि 4-5 दिन से इतना ख़तरनाक मौसम हो रहा था। तो ये कल के दावत के बर्तन थे, जो मेहमान आए थे, और फिर किचन पूरा उल्टा पुल्टा हुआ था। बस ये डर था कि कहीं लाइट ना चली जाए तो जल्दी जल्दी ये सारे काम हो जाएं। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है सारे काम निपटाए और सब किचन विचन समेटा। इतने में देखें काली बादल आना शुरू हो गए हैं और इतना खूबसूरत मौसम हो गया है। तो मैंने कहा अपने बच्चों से कि चलाओ थोड़ा सा बाहर का व्यू भी लेते हैं। तो फिर हम ऊपर छत पे गए और छत पे जाके हमने जो है बाहर का व्यू एंजॉय किया, जो कि बहुत ही मज़ेदार। और एकदम इतनी तेज़ बारिश हुई है कि वाह मज़ा आ गया। और जब इतनी तेज़ बारिश मिलती है ना, बहुत कम ही हो कराची में होता है कि ऐसा मौसम नसीब में होता है। वैसे तो क्या कहते हैं ना, बारिश ही बहुत कम होती है और जब होती है तो खूब दबाकर होती है और बड़े मज़ेदार होती है। क्योंकि हम लोग तो तरसे हुए लोग हैं, क्योंकि हमें जब बारिश मिलती है ना तो हम उसको खूब इंजॉय करते हैं, भले हम खा के करें या वैसे करें। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है चाय भी पी गरम गरम और इतना प्यारा मौसम हो गया था। फिर उसके बाद हमने जलेबियाँ, समोसे और इसके साथ चाय वाय का थोड़ा सा जो है ना नाश्ते का भी इंतज़ाम किया। इसी तरह पे शाम का वक्त हो गया था आहिस्ता आहिस्ता। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। फिर बच्चों ने एकदम बोला कि मम्मा आलू के पराठे बनाए। फिर मैंने आलू के पराठे जल्दी से बनाना शुरू किए। तो सुबह से लगे इतना टाइम हो गया था, पूरे घर को समेटा और सारा काम वाम करा। तो इतने पे फिर मेरे हस्बैंड आए और मेरे हस्बैंड ने कहा लाओ मैं तुम्हारे साथ काम करवाता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मिलके जो है ना फिर पराठे बनवाए आलू के। मेरे हस्बैंड सेकते गए और मैं डालती गई। तो ये है मेरे शादीशुदा हाथ, जो है मेरे हस्बैंड के हैं और वो माशाल्लाह बहुत केयरिंग है और मेरी हर चीज़ में मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। पता नहीं कौन सी नेकी काम आती है, जो आप अच्छा शौहर मिलना भी ना ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है, जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मेरा हर चीज़ में हाथ बटाते हैं। किचन के हर मामले में अगर मैं कहीं थकी हुई हूँ या कुछ हो तो मेरे हस्बैंड ज़रूर मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। कभी कभार तो बर्तन भी धुलवा देते हैं कि नहीं तुम बैठ जाओ मैं कर लेता हूँ, तुम बैठ जाओ मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं बस इतना ही बहुत है, आपने बस पूछ लिया, लेकिन फिर भी करवा लेते। लेकिन कभी कभार हस्बैंड को कर लेना चाहिए और इसमें कोई मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है कि भाई ये आदमी होके काम कर रहे हैं, वो अपनी बीवी का ख्याल कर रहे हैं और इसमें अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग किसी को कुछ कर नहीं सकते तो आप कम से कम उसके लिए अच्छे अल्फाज तो बयान कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह से बहुत जो है ना, उन्होंने देखे कितना अच्छे ये पराठे सेके। फिर उसके बाद जो है खैर तारीफ़ें बहुत हो गई हैं और तारीफ़ तो खैर उसी की जाती है जो तारीफ़ के लायक होता है। और ये पराठे तैयार हो गए हैं और चटनी, रायता, सलाद ये सब मिलके हमने खाया और इतना मज़ा किया हम लोगों ने, बहुत ही मज़ा आया। और रात के टाइम इतनी बिजली चमक रही थी और पूरी रात नॉन स्टॉप बारिश होती रही है और अब पता नहीं कब थमेगी। और लाइट भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, तो जनरेटर यूज़ हो रहा था। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
और हमारा जो है ब्लैकआउट आप लोग इंजॉय करें, क्योंकि कराची में जब लाइट जाती है तो ऐसा ही ब्लैकआउट होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।